संसद का बजट इजलास अजे थमा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होरें पिछले बरे के आर्थिक सर्वेक्षण की किया पेश। जीडीपी च 6.5 थमा 7% के वाधे की दसी संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या इस बरे का बजट विकसित भारत के लक्ष्य की हासिल करने की बत्त करोग पद्धरी। कोटरंगा राजौरी सुरक्षा बल के आतंकवादी बश्कार टाकरा होने की खबर। एक फौजी जख्मी, बादू सुरक्षा बल किए गए रवाना। सोन महीने के पहले सोमवार अज पूरे मुल्क च लोकें पवित्र सरोवरें च किया स्नान ते भगवान शिव की की आराधना। नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। मैं मालू शर्मा ते हुण खबरां विस्तार करने। संसद च पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 च माली बरे 2024-25 आस्ते सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 थमां 7% के बिच रौह्ने का अनुमान है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें अज्ज बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा च आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के मुताबक माली बरे 2023 थमां 2024 च अनिश्चित वैश्विक आर्थिक उपलब्धि के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकें आर्थिक विकास च मदद की है। सर्वेक्षण च आख्या गया है कि उत्पाद बपार ते सेवाएं ते निर्यात च बाद्धा होने की उम्मीद है। अगे आख्या गया है कि भारतीय मौसम विभाग आसेआ सामान्य रूप च बरखा की पेशगोई ते दक्खन पश्चिम मानसून करी कृषि खेतर च सुधार होने की उम्मीद है। सर्वेक्षण के मुताबक वस्तु ते सेवा कर जीएसटी ते दुआर लैने आला ते दिवालिया कानून आईबीसी जनेह् ढांचागत सुधारें च और विकास होआ ते उंदे लोड़चदी चीजें हासिल होन लगे न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या है कि कल पेश किए जाने वाला केंद्रीय बजट देश के अगले 5 बरे की दिशा निर्धारित करोग ते 2047 के विकसित भारत के सुखने की पूरा करने की नींह रखोग। संसद बजट सत्र की शुरुआत थमां पहले पत्रकारें के संबोधित करते हुए मोदी होरें आख्या जे लोकें हाल च होए लोकसभा चुनाएं च अपना जेड़ा फैसला दिता है उसी मान दिंदे होई अगले 5 बरे आस्ते सभनें सियासी पार्टियों की देश हित आस्ते किट्ठे रलिए कम्म करना लोड़चदा। मोदी होरें विपक्षी पार्टियों पर नकारात्मक सियासत का दोष लांदे हुए आख्या जे अपनी नाकामी की छपैलने आस्ते पिछले सत्र च उन्हें संसद के समय का इस्तेमाल किया। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। तुवाई के राज्यसभा की कार्रवाई अज पूरी दिहाड़ी लई स्थगित कर दी गई। उन्हें कार्रवाई कल लोकसभा च केंद्रीय बजट प्रस्ताव पेश करने के 1 घंटे के बाद परतिए शुरू होग। सदन च अज शून्यकाल ते सवालें के समय दौरान नेका जनहित मामले पर चर्चा की गई। उनके बाद कांग्रेस खब्बे धड़ी की पार्टियां टीएमसी ते होर दूई पार्टियां की तरफा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफा काबड़ यात्रा दौरान जारी किए गए किश खास किस्मां के हुक्म ते यूपीएससी के इम्तिहानें च गड़बड़ी बारे स्थगन प्रस्ताव की सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ होरें रद्द कर दिता। सरकार ने आज जोर देइए आख्या है कि पिछले 7 बरे दौरान पेपर लीक होने तक कोई भी सबूत सामने नहीं आया है ते वो नीट यूजी पेपर लीक मामले च किश भी नहीं छपैला दी है। लोकसभा च अज्ज सवालें के समय दौरान पूछे गए जिमनी सवाल का परता दिंदे हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होरें आख्या जे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफा मुल्का च बनाए गए 240 इम्तिहान केंद्रें च 50 लाख विद्यार्थियों नीट लिए इम्तिहान दिता। उन्हें आख्या जे इन इम्तिहानें च छड़ी एक थार पटना च गड़बड़ी की शिकायत हासिल हुई है। इहदे थमां पहले विरोधी धड़े के नेता राहुल गांधी होरें इस पेपर लीक गी मुल्का दी इम्तिहानी व्यवस्था च एक गंभीर समस्या दस्सिया है। More than 240 examination has been conducted. More than 5 crore students has been applied and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records.
नीट पेपर लीक मामले च अज बडले सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई परतियै शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हुड्डा ते हेगड़े होरें फिजिक्स के अस्पष्ट प्रश्न का मुद्दा भी चुकया, जिहदे दऊं विकल्प है। एह्दा खास महत्व है कि जे नीट यूजी 2024 के टॉपर 44 विद्यार्थियों की इस्से अस्पष्टता के कारण के ग्रेस मार्क्स दिते गए हैं। मुक्ख न्यायाधीश उनकी टिप्पणी पर गल करदे होई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता होरें परते च आखिया है जे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आसेआ इस मामले की जांच की जाग। इस थमां पहले अज बडले एडवोकेट हुड्डा हुंदे आख्या जे पेपर लीक के अलावा नीट यूजी इम्तिहान संचालित करने च भी सुनियोजिता नाकामी सामने आई है। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अमलावरी तहत दिते जाने वाले प्रोत्साहन वास्ते कार्रवाई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस स्कीम की केंद्र सरकार ने इस बरे फरवरी महीने मंजूरी दी थी, जिसके तहत लोग बिजली की बचत लई अपने घरें पर सौर ऊर्जा पैदा करने वाले उपकरण लाई सकते हैं। इहदे लई लोकें की सबसिडी भी दी जाती है। सरकार 2026-27 बरे तोड़ी चलने वाली इस योजना वास्ते 75,000 करोड़ रुपए बख रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करगिल विजय दिवस की 5वीं बरेगंढ मनाने के सिलसिले 26 जुलाई की लद्दाख जांगन। सरकारी सूत्रों मुताबिक समारोह करगिल जिले की द्रास थारा पर 24 जुलाई की शुरू हुई जांगन ते 26 जुलाई तोड़ी चलगन। समारोह का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री उनका करगिल युद्ध स्मारक द्रास का दौरा होगा। कार्यक्रम में पहले फुल चाढ़िए श्रद्धांजलि दी जाग ते मगरा प्रधानमंत्री उनका वॉल ऑफ फेम का ते करगिल वॉर म्यूजियम का दौरा होगा। प्रधानमंत्री उनके लद्दाख के दौरे के मद्देनजर लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और प्रबंधन की खीरी रूप देने के सरबंधा च एक मीटिंग लवाई। मीटिंग दौरान सुरक्षा व्यवस्था के अलावा स्वागत के द्रास हेलीपैड च ग्रीन रूम तैयार करने पर भी चर्चा की गई। 8 माउंटेन डिवीजन से GOC मेजर जनरल सचिन मलिक और उपराज्यपाल होरें की सुरक्षा प्रबंधन की जानकारी दी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफा इस महीने की 25 तारीख की करगिल शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जम्मू च मीडिया के लोगों की इस बारे जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर साबका बलबीर सिंह संब्याल होरें दस्सिया जे यह यात्रा 5 जुलाई की शामी 4 बजे इंदिरा चौक थमां शुरू होग ते दा मकसद करगिल शहीदें की श्रद्धांजलि देना है। के 25 साल होने वाले हैं। उस समय आपने भी खबरों में सुना होगा कि ये युद्ध कितना मुश्किल था। इस युद्ध का इसका अंदाजा एक आम नागरिक जो कि सेना में नहीं रहा वो भी लगा सकता है कि अगर दुश्मन ऊंचाई के ऊपर बैठा है और डिफेंड करने वाला बिल्कुल नीचे है तो उस चढ़ाई को चढ़ना और गोलियों के फायर से बचना कितना मुश्किल होगा। लेकिन हर परिस्थिति के खिलाफ अपने सैनिकों ने लड़ते हुए इस युद्ध में मातृभूमि के लिए जीत सुनिश्चित करी। उस जीत को मनाने के लिए हम 25 तारीख को शाम को 4 बजे एक कारगिल शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। राजौरी जिले के कोटरंका ब्लॉक च गुड़ाग्रां च अज बडले आतंकवादियों एक ग्रामीण रक्षा गार्ड के कोल स्थापित सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिता। इस हमले दौरान एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया। सेना ने जानकारी दी है कि हमले वाली थारा पर खीरी खबरें तोड़ी दबखियां गोलीबारी जारी ही ते उत्थों बादू सुरक्षा बल भेज दिते गए। इस बारे और मते ब्यौरे की फिलहाल बलगया जा करता है। हम बात सुन रहे थे कि यहाँ जिंदा लाका चौकी के पास फायरिंग जारी थी और पुलिस वाले आर्मी वाले वहाँ तैनात हैं। सुबह से लेकर अभी तक आतंकियों के साथ मुठभेड़ राजौरी के इस गुंदा खवास एरिया में चल रही है। 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप अभी भी बताया जाता है। सुरक्षा बल पूरे एरिया को कार्डन किए हुए हैं और पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो की जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी यहाँ पर छुपे हुए हैं। घने जंगलों में उनकी जो है यहाँ पर छुपे होने की खबर जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है और उसके बाद इस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर कार्डन जो है वो किया गया है। दूरदर्शन न्यूज के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। कश्मीर च श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा च दर्शने आस्ते 3281 यात्रियों का नमां जत्था अज बडले 111 गड्डियां च रवाना हुआ। जत्थे च 2375 मर्द, 822 महिला, 6 बच्चे, 62 साधु ते 16 साधवियां शामिल है। इंदे चा 1302 श्रद्धालु बालटाल आले रस्ते ते 1979 श्रद्धालु पहलगाम आधार शिविर आले रस्ते रवाना हुए, जेड़े इत्थुआं पवित्र गुफा लई अपनी अगड़ी यात्रा की शुरू करगन। अज सोन महीने का पहला सोमवार है। सोन महीने का महत्व धार्मिक ते आर्थिक तौर पर बड़ा मता मन्निया जाता है। महीना कृषि गतिविधियों की बड़ा प्रभावित करता है। इस दिहाड़े लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं ते पवित्र नदियों सरोवरों च स्नान करने परैंत शिव द्वारें च पूजा अर्चना करिए खुशहाली की कामना करते हैं। अज हरिद्वार, बनारस ते मुल्का दे होर दूई नदियों ते मुख्य सरोवरों च हजारां बद्दे लोकें स्नान किया ते भोलेनाथ जी की आराधना की।
इससे 40 शिवखोड़ी तीर्थ स्थान पर भी सैकड़ा बद्दे श्रद्धालुओं अज सौन महीने के पहले सोमवार भगवान शिव की आराधना की ते आशीर्वाद लेता। इस मौके पर प्रशासन की तरफा श्रद्धालुओं की सहूलत लई लोड़दे प्रबंध भी किए गए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली है, मन को बहुत संतुष्टि मिली है। हम बहुत खुश हैं कि हमें पहले सोमवार को दर्शन करने को मिले हैं। मेरा यहाँ बहुत सालों से सपना था कि मैं बाबा के दर्शन करूं। आज मैं यहाँ पर आई हूँ दर्शन करे। अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, बाबा के अच्छे दर्शन हुए। आज सावन का पहला सोमवार है और मैं यहाँ शिवखोड़ी आया था दर्शन करने अपने समस्त परिवार के साथ। मैं अंदर गया, मैंने शिव जी को देखा, महादेव जी को देखा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जम्मू की दुइयां थाहरें हले लेखा के देवक नगरी उधमपुर च भी सौन महीने के पहले सोमवार पर बड़े मते श्रद्धालुएं शिवालय च जाइए पूजा अर्चना की। इस मौके पर सबने कोला बड़ा किट्ठ देवक नदी के कंढे पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर च लगा, जिदे च सैकड़ा बद्दे लोग शामिल हुए। और सावन की हिंदू में बहुत मान्यता है और मंदिरों में काफ़ी रश है। हमारे भोले शंकर जी के वो दिन होते हैं, इससे जो हिंदू हैं वो अच्छे धूमधाम से बनाते हैं। हमारी यही मान्यता है कि हम इस दिन जो भी व्रत रखते हैं और जो भी कुछ भगवान से मांगते हैं तो सभी की मनोकामना पूरी होती है। अज सौन महीने के पहले सोमवार के मौके पर सैकड़ा बद्दे श्रद्धालुएं पुंछड़ श्री बुढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर मत्था टेकिया ते पूजा की। इसदे थमां पहले लोकें पवित्र गौरी कुंड च स्नान किया। लोकें अपने परिवार ते मुल्का की खुशहाली लई भी प्रार्थना की। श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ की जय। जो कि आप जानते हैं कि आज जो है सावन का जो पहला सोमवार है, भक्तों की सुबह से ही जो है 4 बजे से ही जो है दर्शन की लाइन लगी हुई है। पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को ये संदेश देता हूं कि बाबा बुढ़ा अमरनाथ जो है उनका कल्याण करे। सावन की जो है शुभकामनाएं और भगवान जो है सब पर कृपा बनाए रखे। हजारों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए और हम भी पुण्य से यहाँ दर्शन करने आए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सैक्रटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें की आग्रह किया है जे वो लोगों की कस्टोडियन की जायदाद ते अलॉट किए गए थारें थमां बेदखल नहीं करन। उन्हें आख्या जे थारां मकबूजा जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजियों की अलॉट कर दित्तियां जान जेडे कि 1947 के बाद उत्थे काश्तकारी करा करदे न। उन्हें आख्या जे रिफ्यूजी की जम्मू कश्मीर के नागरिक न, इसलिए इन्हें जमीनें पर इनका पहला हक बनदा है। केवल सारी स्टेट दी लैंड है, उहदे विच कई लोग मिस इंटरप्रिटेशन करके ਜਿਹੜੀ पीओजे के डिसप्लेस लोगों ਨੂੰ लैंड मिली थी सरकारी लैंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ करे करते हैं। ਅਸੀਂ सरकार ਨੂੰ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ लैंड है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 254C ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰशिप ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारें आस्ते अपना नामांकन भरने की प्रक्रिया इस बारे 15 सितंबर तोड़ी जारी रहोग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आख्या जे पद्म पुरस्कारें आस्ते नामांकन ते सिफारिशां राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन हासिल कीतियां जांगन। पद्म पुरस्कार जिहदे च पद्म विभूषण, पद्म भूषण ते पद्मश्री पुरस्कार शामिल है, वो देश के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कारें च शामिल न। 1954 च स्थापित किए गए इन्हें पुरस्कारें की घोषणा हर बरे गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव और एक बैठक लवाई है। इस बारे स्वतंत्रता दिवस की मनाए जाने के प्रबंधों पर चर्चा की। बैठक SSP किश्तवाड़ अब्दुल कयूम ते और दूए नागरिक ते पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। बैठक च दस्सिया गया कि मुख्य समारोह किश्तवाड़ के चौगान च आयोजित किया जाएगा, जिथे राष्ट्रीय झंडा फहराने के अलावा मार्च पास्ट ते सांस्कृतिक प्रोग्राम भी लवाए जाएंगे। पर्यावरण की सांभ संभाल लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफा शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत सांबा जिले के राजिंदरपोरा थारे पर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह मेमोरियल पार्क NCC की 4 बटालियन ते सांबा के जंगलात महकमे की तरफा बूटा लाने की एक मुहिम शुरू की गई। साबका मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल और इस मौके पर मुख्य परौने हैं। इस मुहिम तहत वक्-वक् किस्मां के सैकड़ा बद्दे बूटे लाए गए। इहदे कन्नै की डोगरी खबर दा बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।